क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों ने मेरे प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज उन वीडियोस को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में ये हाइट एंड डिस्टेंस कहां से आ गया। तो बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस के ही क्वेश्चंस को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो उस क्वेश्चन में दिए हुए इंफॉर्मेशन से फिगर बना लेना। बच्चों, एक बार आप लोगों ने फिगर बना लिया मीन्स 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए, मैंने फिगर बना लिया है और इसके कुछ गिवन इंफॉर्मेशन भी लिख लिए हैं। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन में है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो इस क्वेश्चन में दिए हुए इंफॉर्मेशन के हेल्प से बच्चों फिगर बनाना है। फिगर में ए बी देखिए एक चर्च है और सी एक ऑब्जर्वर है जो कि चर्च के टॉप को देख रहा है, जो कि पॉइंट ए है। और लाइन ऑफ विजन AC और BC हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है जो कि 45 डिग्री का है। तो बच्चों, हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी फिगर में दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। लाइक AB इज द चर्च, C इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड एंगल ACB इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और BC उस ऑब्जर्वर का चर्च से डिस्टेंस है, तो उसको हमने लिख लिया है, वो गिवन पार्ट है। और एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है, वो भी गिवन है, तो हमने राइट डाउन कर लिया। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, बहुत ही आसान होता है इसको डिसाइड करना। हमें क्वेश्चन में हाइट ऑफ द चर्च पूछ रहा है और बेस हमको गिवन है, मीन्स परपेंडिकुलर का हमको पूछ रहा है। तो यहां पर बच्चों देखो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन tan थीटा और cot थीटा दोनों ही रेशियो से सॉल्व हो सकता है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, tan थीटा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हम tan थीटा को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे अब जो भी वैल्यू गिवन है हम उसको पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू देखिए 45 दी है, मीन्स ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह देखिए AB अपॉन BC दिया है, तो उसको लिख लेंगे AB अपॉन BC। अब बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आके पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा, AB की वैल्यू हमको कुछ नहीं गिवन है तो हम उसको AB ही रहने देते हैं। और BC की वैल्यू है 80 मीटर, तो हम इधर मार्क कर लेते हैं 80। और बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगी 1। और यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो हमको AB मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू 80 मीटर। यहां से हमको यह पता चल गया AB इज इक्वल टू 80 मीटर। और लास्ट में बच्चों हम क्या करेंगे, आंसर के लिए लिख लेंगे यहां, आंसर इज इक्वल टू the height of the church is equal to 80 मीटर। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और इस तरह लिखने से अच्छा लगता है और नंबर भी इजीली गेन होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 6.2 का। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप makes an angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. बच्चों, ये क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है, तो इसमें भी सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है और इस क्वेश्चन के जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको लिखना है। मैंने फिगर और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिख लिया है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फिगर को पहले डिस्कस करते हैं। बच्चों, यहाँ पर AB जो है एक लाइट हाउस है और ऑब्जर्वर A है जो A पोजीशन पर है और एक शिप जो C पोजीशन पे है उसको ऑब्जर्वर देख रहा है। बच्चों, अब इसमें देखना है
एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, जब भी कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। यहाँ पर बच्चों देखो एडी एक इसके लिए हॉरिजॉन्टल होगा और एसी लाइन ऑफ विजन है और इन दोनों के बीच में बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइट हाउस की हाइट ऑलरेडी गिवन है 90 मीटर और एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 मीटर का दिया हुआ है और इस सी पोजीशन पे जो शिप है उसकी डिस्टेंस को पूछ रहा है लाइट हाउस से वो कितनी दूर है। तो बच्चों यहाँ पे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिखा है उसको एक एक करके यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ए बी इज द लाइट हाउस, ए बी जो लाइट हाउस है उसको लिख लिया। सी इज द पोजिशन ऑफ शिप और सी ये पोजिशन है शिप की। एडी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल डीएसी इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि पहले मैंने डिस्कस किया है। ए बी 90 मीटर है लाइट हाउस की हाइट और एंगल डीएसी 60 डिग्री है और ये गिवन पैरामीटर है, तो यहां पे हम लिख देते हैं गिवन। अब बच्चों देखो एंगल एसीबी एंड डीएसी आर अल्टरनेट एंगल, तो आपस में अल्टरनेट एंगल है तो ये इक्वल होंगे। डीएसी एंड एसीबी आपस में इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी रिलेशन बच्चों परपेंडिकुलर और बेस का ही है, तो इस क्वेश्चन में भी हम tan थीटा से ही सॉल्व करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, अब केवल इस ट्रायंगल को हमको देखना है, बाकी की चीजों को हमको इग्नोर करना है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर भी जो भी वैल्यू दिया है उसको हम पुट कर लेंगे। tan थीटा की वैल्यू है 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब जो वैल्यूज गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। tan 60 बच्चों हो जाता है √3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ए बी की वैल्यू देखिए हमको दिया हुआ है 90 मीटर और बीसी हमको पूछ रहा है, तो हम बीसी को एज इट इज लिख लेते हैं। हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बीसी इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब बच्चों जब भी ऐसा कोई वैल्यू आती है जिसमें डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बीसी इज इक्वल टू 90 अपॉन √3, इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे √3 से, तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो हो जाएगा 90 इंटू √3 और बच्चों √3 इंटू √3 का जब मल्टीप्लाई होता है तो देखिए क्या होता है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे √3 इंटू √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर हाफ इंटू 3 के पावर हाफ, और बेस अगर सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1/2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 3 मीन्स 1। हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी इधर 3। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए अगर कट करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी फिर से 30 √3। और बच्चों √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है वो है 1.73, तो इसको हम एज इट इज पुट कर देंगे 30 इंटू 1.73। और इसको बच्चों अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 51.9 मीटर। और ये जो वैल्यू है बच्चों ये हमारा इस शिप की डिस्टेंस है लाइट हाउस से, तो बीसी कैलकुलेट हो गया 51.9 मीटर। अब यहाँ पे बच्चों आप चाहो तो लिख लो आंसर लिख लेंगे। द शिप is at the distance of 51.9 meter from the lighthouse, from
द लाइट हाउस। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 6.2 का। और क्वेश्चन है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ द विड्थ 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। बच्चों ये क्वेश्चन भी एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड है और इसमें सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे जो कि मैंने पहले से ही ड्रॉ किया है और इसके इंफॉर्मेशन भी पहले से लिख रखे हैं। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों इसमें दो बिल्डिंग्स हैं ए बी और सी डी, जो बी डी एक रोड है उससे दोनों दूरी पर है 12 मीटर के, और एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट बिल्डिंग से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप जो कि सी है उसके बीच में 60 डिग्री का बन रहा है। बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा लाइन ऑफ विजन जो कि इसमें AC है और हॉरिजॉन्टल लाइन ए है इसके बीच में बनेगा जो कि 60 डिग्री है। और इसके इंफॉर्मेशन को इधर हमने लिखा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट AB इज द फर्स्ट बिल्डिंग, जो AB है वो फर्स्ट बिल्डिंग है और CD यहां से लेकर यहां तक CD सेकेंड बिल्डिंग है और BD रिप्रेजेंट रोड को कर रहा है। और ये बिल्डिंग बच्चों एक रोड है 12 मीटर से, वो उसके अपोजिट साइड्स में है दोनों बिल्डिंग। सो A इज हॉरिजॉन्टल लाइन और AE हॉरिजॉन्टल लाइन है और एंगल CAE एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। गिवन पैरामीटर भी मैंने राइट डाउन किए हुए हैं। AB फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट दी है, BD उस रोड का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन CAE दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात है, फिगर में एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ है जो कि देख लीजिए एंगल ABDE, सॉरी रेक्टेंगल ABDE और हमको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर AB 10 मीटर है तो ED भी 10 मीटर हो जाएगा और BD 12 है तो AE भी 12 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इस रेक्टेंगल का ध्यान नहीं देना है और बिल्डिंग का टोटल जो हाइट पूछ रहा है वो CD का है, जिसमें से ED पार्ट ऑलरेडी इस क्वेश्चन में है जो कि 10 मीटर है। हमको मतलब इस क्वेश्चन में केवल ट्रायंगल पर ध्यान देना है और ट्रायंगल में भी हमको ये वाला पार्ट निकालना है, मींस परपेंडिकुलर का, और ये वैल्यू ऑलरेडी 12 मीटर दी हुई है। इसका मतलब जो रिलेशन है वो tan थीटा का ही लगेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इन राइट एंगल ट्रायंगल CEA, राइट एंगल ट्रायंगल जो है CEA में हम tan थीटा का रेशियो यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो भी वैल्यू यहां पर दी हुई है उसको हम लिख लेंगे। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो मैं लिख देंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो बच्चों यहाँ पे C है उसकी वैल्यू नहीं है तो हम इसको C ही रहने देते हैं और बेस हमारा A ही है तो ये हो जाएगा A। अब जो वैल्यू है इन दोनों का इसको हम पुट कर लेंगे। tan 60 बच्चों देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से √3 होता है तो हम यहाँ पर √3 डायरेक्ट लिख लेते हैं और इधर की वैल्यू C देखिए नहीं दिया है और AE 12 है, मीन्स C अपॉन AE 12 दिया है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये C हो जाएगा 12 प्लस सॉरी 12√3 मल्टीप्लाई करने के बाद अब बच्चों ये C वाला पार्ट हमको कैलकुलेट हो गया और यहां से ED पहले से दिया हुआ है। और एक ध्यान देने वाली बात है, CD जो ये पूरी बिल्डिंग है सेकेंड बिल्डिंग वो किससे किससे मिला के बनी है, C और ED से। तो हम लिख लेंगे CD इज इक्वल टू C प्लस ED और यहां पर C की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 12√3 और प्लस ED की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर तो यहां हम 10 मीटर रख देंगे और CD यहां से हमको कैलकुलेट हो जाएगा जो कि सेकेंड बिल्डिंग है और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12√3 प्लस 10 मीटर। और यहां पर आप चाहो तो आंसर की तरह लिख सकते हो, आंसर
आंसर में क्या लिख लेंगे, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर। अब बच्चों अगर √3 की वैल्यू दी होती क्वेश्चन में, जो कि नहीं दी हुई है, अगर दी होती तो हम यहां पर वो वैल्यू पुट करके इसका एग्जैक्ट हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग निकाल सकते थे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम इतना ही रख लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा।